हेलो 8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 24 एंड 25 डिस्कस करेंगे। 24 चैप्टर्स का हमारा टाइटल है स्पेलिंग एंड 25 का है अंडरस्टैंडिंग वर्ड बेटर। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्पेलिंग, यानी कि अक्षर हम कोई भी वर्ड जब हम इंग्लिश में लिखते हैं उसकी स्पेलिंग के बारे में हमें अच्छी तरह से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलने में सेम लगता है लेकिन लिखते टाइम स्पेलिंग अलग होने के कारण उसका मीनिंग जो है टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिख रखा है, द इंग्लिश लैंग्वेज इज रिटन एंड स्पोकन एवरी डे एंड इट इज़ एसेंशियल टू आस्क द राइट वर्ड फॉर गुड कम्युनिकेशन, but it is also true that new words are often included whereas some words become obsolete with the passage of time। अच्छा, ये बात हकीकत है। कोई भी इंग्लिश जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें उस वर्ड के स्पेलिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के डेट में क्या है, इंग्लिश में डिफरेंट टाइप के वर्ड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे जिनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट रहते हैं। जैसे देखो पहले ही है, देयर आर मेनी वर्ड्स विच अपेयर टू बी कन्फ्यूजिंग। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कन्फ्यूज इंसान जो है, जो भी है स्पेलिंग लिखते टाइम हम लोग अच्छी तरह से कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कॉमिटी, कॉमिटी का स्पेलिंग में देखो COMMI होता है। यहाँ पे 2 बार एम का इस्तेमाल हुआ है, 2 बार टी और 2 बार ई का। एसोसिएशन, सेपरेट, स्टेशनरी, जैसे एक स्टेशनरी होता है STATIONERY। स्टेशनरी वो दुकान जहाँ पे पेन, पेंसिल या बुक्स ये सब रिलेटेड सामानें मिलते हैं। और एक स्टेशनरी होता है ONARY। स्टेशनरी मतलब होता है स्टिल, अपने जगह में पोजीशन में स्थिर हो जाना, मत हिलना बिल्कुल। तो if we associate creation difficult word with familiar words we can remember the spelling करेक्टली। मतलब जैसे भी इंग्लिश के जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, हम बोलेंगे, जैसे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में भी हमें स्पेलिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ जो फैमिलियर वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो बोलने में सेम होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होने के कारण मीनिंग डिफरेंट होता है, ऐसे वर्डों के ऊपर भी हमारा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा है बच्चे इस चैप्टर्स में। नो चेंज इन स्पेलिंग इज मेड व्हेन ए प्रीफिक्स एडेड टू ए वर्ड। जब किसी वर्ड के साथ कोई प्रीफिक्स जुड़ता है तो स्पेलिंगों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो नेम, नेम से पहले प्रीफिक्स जोड़ा है अननेम। अच्छा, लीगल, उससे पहले IL है इलीगल, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग चेंजेस नहीं हुआ है। द लेटर क्यू, अगर किसी वर्ड में क्यू लेटर रहता है, इज ऑलवेज फॉलोड बाय क्यू। जैसे देखो QUEN, तो क्यू के बाद जो है हमेशा यू का मतलब जो वावल है इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। क्यू के बाद ही क्वीन, क्विट, क्वेर, कई सारे वर्ड हैं। अच्छा, व्हेन द सफिक्स बिगिन विथ ए वावल, अगर किसी वर्ड के साथ हम सफिक्स को जोड़ रहे हैं और वो सफिक्स के साथ ING, एबल और एंड्स, आज इस तरह का वर्ड होता है, तो ओरिजिनल वर्ड के स्पेलिंग में जो ई होता है वो ई ड्रॉप हो जाता है रूट वर्ड से। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे है आपके पास, देखिए आर्ग्यू, ARGUE, उसके साथ ING जुड़ रहा है तो आर्ग्यूइंग, यहाँ पे से देखिए ई ड्रॉप हो चुका है, उसके जगह में ING आ चुका है। इग्नोर, इग्नोर प्लस एंस, इग्नोरेंस, तो IGNORANCE, यहाँ से जो है ई ड्रॉप हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ वी ऐड ए सफिक्स दैट बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट, अगर कोई शब्द के साथ हम लोग सफिक्स यानी कि पीछे कोई वर्ड ऐसे जुड़ रहे हैं जिसका स्टार्टिंग वर्ड कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पर भी जो वी रिटर्न द फाइनल ई रिटर्न होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सेम रहता है, यूज़ के साथ हमने जो है सफिक्स जोड़ा है फुल, तो यूजफुल, यहाँ पे देखिए ई ओमिट नहीं हुआ है, सेम है। सॉरी स्टूडेंट, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट के साथ LY, यहाँ पे भी देखिए ई ओमिट नहीं हुआ है। वर्ड्स एंडिंग विथ वाई, अगर कोई वर्ड का लास्ट वाई लास्ट वर्ड वाई होता है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में पेंसिल से मार्क कर रखा है मैंने ब्यूटी, BEAUTY, तो व्हेन वी वांट टू ऐड सफिक्स, जब हम उस वर्ड के साथ कोई भी सफिक्स को जोड़ते हैं तो वाई जो है वो चेंज होके आई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो BEAUTY ओरिजिनल वर्ड है,
और FUL फुल जो सफिक्स इसके साथ जुड़ रहा है, जो स्पेलिंग हमें मिल रहा है वहाँ पे देखिए वाई हट के उसके जगह पे आई आ चुका है। ब्यूटीफुल, क्राइड, CRYED, CRIED, इस तरह के चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चे इस तरह के कई सारे चेंजेस पूरे बुक्स में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताया है और इन एग्जाम्पलों को आपको अच्छी तरह से फॉलो करना है। डबलिंग द फाइनल कॉन्सोनेंट, कई बार क्या होता है बहुत से वर्ड उसके साथ प्रीफिक्स जुड़ने के बाद लास्ट वाला वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे RUN प्लस ING, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट वो डबल हो चुका है। रनिंग RUNNING, STOP स्टॉप प्लस ED स्टॉप्ड, STOPPED। अच्छा ROB रॉब प्लस ED, देखिए यहाँ पे लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हुआ है, रॉब्ड ROBBED। इस तरीके से आपको सोच सोच के मतलब ध्यान से इसको लर्न भी करना है, लर्न तो करना ही है इस चैप्टर्स को, क्योंकि बहुत सारे वर्ड होते हैं उनकी स्पेलिंग याद करके उसकी मीनिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। द फाइनल कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल, बहुत से जगह में ऐसे भी होता है जहाँ पे फाइनल कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। पोजिशन ऑफ I एंड E व्हेन द साउंड ऑफ द कॉम्बिनेशन, अच्छा साउंडों के कॉम्बिनेशन में अगर ऑफ I एंड E इज डबल E एंड जैसे डिप DEEP डिप, तो वी प्लेस I बिफोर E। यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड है DIE डाई, तो उसके साथ ING जुड़ने के बाद देखो E चेंज होके Y हो चुका है, डाइंग DYING, टाइम TIEING, यहाँ पे I और E हट के उसके जगह पे Y लग चुका है, फिर ING आया हुआ है। When full FULL इज एड टू अनदर वर्ड के साथ जुड़ते हैं, तो ओरिजिनल वर्ड के जो पेन PAIN पेन प्लस फुल है देखिए, तो when full इज एडेड टू अनदर वर्ड वी ड्रॉप वन I को हम लोग ड्रॉप करते हैं, बट when वी एडेड फुल्ली वी राइट डबल I, डबल बार लिखते हैं। जैसे फेथफुल FAITHFULL, तो यहाँ पे देखिए FAITHFULL हुआ है, सिंगल L आ चुका है। इस तरह से बच्चे बहुत से वर्ड्स हैं कि बहुत डिटेल्स में दे रखा है किस तरीके से चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग के बारे में दे रखा है एग्जांपल्स में, बहुत से स्पेलिंग है जिसके लास्ट में ANC लगते हैं, बहुत से स्पेलिंग ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में एंस होते हैं। नीचे देखिए ABLE एबल भी होता है और IBLE, जैसे एडवाइजेबल यहाँ पे ABLE लगा है और एलिजिबल यहाँ पे IBLE लगा है। एक्सेप्टेबल में TABLE और एसेसेबल में IBLE, फिर मैनेजेबल है, फिर ठीक है। उसके बाद देखो कन्वर्टिबल है, बहुत सारे वर्ड है जिसके लास्ट में CIAL स्पेशल SPECIAL है। अच्छा सुपरफिशियल है, फेशियल है, फिर उसके बाद एसेंशियल है। अच्छा वर्ड्स एंडिंग होता है TION, SION, CIAN एंड SSION। बहुत सारे वर्ड इस तरीके से हैं बच्चे। लगातार 2 पेज में जो है काफ़ी सारे वर्ड्स के स्पेलिंग के बारे में दे रखा है, आपको इनको अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा, तभी जाके स्पेलिंग के ऊपर जो है आपका अच्छा सा एक ग्रिप बन पाएंगे। अच्छा इसके बाद देखिए इस तरह इसके ऊपर जो है जो आपका वर्कशीट है वो मैं कंप्लीट करके आपको बाद में भेजूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। उससे पहले पहुंचिए चैप्टर 25 में अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स बेटर। इसमें ये कहा गया है इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग इस हिसाब से होता है जो दोनों की प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोलते टाइम हम सही बोल रहे हैं लेकिन स्पेलिंग अलग होने के कारण मीनिंग अलग होता है, यानी कि एक तरह का होमोफोन। जैसे AFFECT अफेक्ट और EFFECT अफेक्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होने के कारण दोनों का मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऑल्टर आप इस्तेमाल करते हैं ए प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे हम पूजा करने जाते हैं। और दूसरा देखो ALTER ऑल्टर का इस्तेमाल होता है जब कोई साइज छोटा बड़ा करना पड़ता है। उस तरह से देखो बहुत से वर्ड्स हैं, कुछ के नीचे मैंने पेंसिल से मार्क किया है। एक्सेस यानी कि अप्रोच करना और एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना। आर्टिस्ट हम सब जानते हैं जो पेंटिंग करता है ARTIST, उसी तरीके से ARTISAN आर्टिसन, इसका मतलब होता है हैंडक्राफ्ट जो हाथों के सामान तैयार करता है। कैनवस हम सब लोग जानते हैं जहाँ के ऊपर ड्राइंग होता है, और एक दूसरा कैनवस GACANVASS तो यानी कि लोगों को वोट के लिए रिक्वेस्ट करना। टोटल मीनिंग देखो दोनों का अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। CAST कास्ट होता है जो होता है आपका
देखो द कास्ट ऑफ द मूवी इज़ वेरी, जैसे कास्टिंग नहीं होता मूवी की कास्टिंग, बड़े टैलेंटेड हीरो हीरोइन होता है, और एक होता है कास्ट यानी कि जाति। बहुत सारे वर्ड्स है बेटा, इस तरीके से बहुत सारे चैप्टर्स में वर्ड दे रखा है, बहुत सौ के नीचे मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया है जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। डेजर्ट, एक डेजर्ट होता है रेगिस्तान, DESERT, और एक डेजर्ट होता है खाने के बाद, यानी कि लास्ट में जो हमें मिठाई या केक वगैरह मिलता है उसको कहते हैं डेजर्ट। अच्छा, एलिजिबल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, वो ILL, और ELIGIBL एलिजिबल मतलब होता है किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट होना। उसके बाद देखो ग्रेसियस है काइंड एंड पोलाइट टाइप में, और ग्रेसफुल होता है प्लीजिंग, बहुत ही खूबसूरत टाइप में। नेक्स्ट में देखिए HALE, हेल मतलब होता है हेल्दी, और HAL हेल मतलब होता है फ्रोजन, जब बर्फ वाला जो बूंदे गिरते हैं, ओस गिरते हैं, उसे कहते हैं हेल, फ्रोजन। अच्छा, जुडिशियस यानी कि बहुत वाइज, बुद्धिमान, और जुडिशियल यानी कि प्रिटेनिंग टू लॉ, जो नियम के आधार पे चलते हैं। अच्छा, LONE लोन, लोन मीन्स होता है अकेलापन, सॉलिटरी, और एक लोन होता है उधार लेना, LOAN लोन, हम बैंक से उधार लेते हैं। MERRY मैरी, मैरी मीन्स होता है चीयरफुल यानी कि खुशी, और उसी सेम प्रोनाउंसिएशन MARRY मैरी मतलब होता है शादी, शादी ब्याह के संबंध। अच्छा, मेमोरियल यानी कि स्टैचूस, और मेमोरेबल मतलब क्या होता है? यादें, बहुत सारे टाइम तक यादें हैं। नेक्स्ट पेज में भी मैंने कई सारे वर्ड्स के ऊपर इस तरह से अंडरलाइन किया है। पोर, पोर मतलब होता है गिरना, और PORE पोर मतलब होता है, देखो छोटे छोटे पोर मंस होता है, POUR पोर मीन्स डालना भी होता है, और PORE पोर मतलब होता है छेद, जैसे स्किन के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं। रिफ्यूज़, किसी चीज़ को मना कर देना, और डिनाई का मतलब भी मना कर देना होता है। तो बच्चे, इसी के साथ ये चैप्टर्स मेरा कंप्लीट हो रहा है। ये जो दोनों चैप्टर मैंने डिस्कस किया, इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी लैंग्वेज को सीखने से पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें होता है, जो इन दोनों चैप्टर्स में डिस्कस किया गया, वर्ड्सों के ऊपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कौन से वर्ड का स्पेलिंग क्या है और उसकी मीनिंग क्या है, अगर आपको एक्यूरेट तरीके से पता होगा तभी आप सेंटेंसों में इस तरह के वर्डों को आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि मीनिंग सबके अलग अलग हो जाता है। और दूसरी जो है, इस वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।